Hello, Joe. Let's read a given question. The question says a mild steel wire of length 2L and cross-section area A is stretched well within the elastic limit horizontally between two pillars as shown in the figure. The mass small m is suspended from the midpoint of the wire. Strain in the wire is option A x square upon 2L square, option B x by L, option C x square upon L, option D x square upon 2L. So to understand this question, we need to understand about the concept of strain. So strain basically इसको हम define करते हैं. Strain is defined as change in dimension upon original dimension. इसी के basis पे we have volumetric strain and longitudinal strain etc. ठीक है, तो ये है strain की definition. अब जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उसको हम एनालाइज करते हैं. सो इनिशियली अगर हम ध्यान से देखें सो इनिशियल लेंथ हमारी 2L गिवन है हमें. ठीक है, सो दिस इज अवर इनिशियल लेंथ. ये सपोर्ट है हमारी. अब उसके बाद कितना चेंजेस आया दैट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. इसको नाम दे देते हैं हम ABC. ये है X. ठीक है, और AC की लेंथ हमें 2L गिवन है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा L दैट इज चेंज इन लेंथ को हम क्या लिख सकते हैं. इट कैन बी रिटन एज AB प्लस BC माइनस ऑफ 2L. राइट, अब जितनी भी लेंथ वो मास हैंग करने के बाद बढ़ेगी उसको हम लिख रहे हैं AB प्लस BC एंड ओरिजिनल में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओरिजिनल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सो वी विल बी गेटिंग द चेंज इन लेंथ. सो अगर हम ध्यान से देखें AB की अगर हम बात करें सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से अगर ये पॉइंट को नाम दे दें D सो ये AD लेंथ विल बी L एंड DC लेंथ विल आल्सो बी L. सो अगर हम पाइथागोरस लगाएं ADB के अंदर सो AB लेंथ हो जाएगी L स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर. सिमिलरली BC लेंथ भी ये हो जाएगी L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. राइट, सो वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ दिस इसको क्योंकि दोनों लेंथ सेम आ रही है उसको ट्वाइस कर देते हैं हम L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2L. इसको थोड़ा फर्दर रिजॉल्व कर लें तो रूट के अंदर हम L स्क्वायर को अगर कॉमन निकाल लें तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर माइनस ऑफ 2L. राइट, तो यहाँ से L बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2L और यहाँ बचेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर रेज टू 1/2 एंड माइनस ऑफ 2L. So on further simplification we can say therefore delta L will be equals to 2L. अब यहाँ पे we can see के by binomial we can instead write since x जो है वो बहुत छोटा है compared to length L so we can say by binomial expansion वी नो के अगर 1 प्लस एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, और x बहुत ही छोटा है सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से के ये रिजल्ट को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स इफ x इज मच मच लेस देन एंड इट विल बी 1 ओवर हियर. सो ये रिजल्ट हमें यहाँ पे याद रखना है. सो इन दिस केस वी कैन सी x इज स्मॉल, वेरी स्मॉल कंपेयर टू लेंथ, so we can write therefore delta L will be equals to 2L. ये हो जाएगा 1 and this is plus of 1/2 x square upon L square minus of 2L. So on simplification we can say 2L minus of 2 cancel, एक L cancel, so x square by L minus of 2L. So यहाँ से change in length क्या आ रही है देख सकते हैं हम, it is coming out to be ये plus है x square by L. So change in length हमें मिल चुकी है. Now we are interested in calculating the strain, so we can write therefore strain जो होगा वो होगा change in length upon original length. Original length तो हमारे पास 2L ही है basically, so ये result क्या आ जाएगा हमारे पास, it can be now written as x square upon 2L square. So this is the answer to the question जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन A के साथ. So I hope you understood the solution. All the best.